हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। आज का थंबनेल और आज का टाइटल देख के आपने समझ ही लिया है कि आज किस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो जनरली जनरली क्या बोलेंगे, आज का टॉपिक है हाउ टू डू अ क्लीन और हाउ टू डू अ लीन बल्क। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये कह देना चाहता हूँ कि एंड ऑफ द वीडियो जो अगर इतना कुछ प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते हैं तो 2-3 टिप्स ऐसा मैं बताना चाहूँगा, जो उसे भी आप फॉलो करके जो है एक जनरल लाइफ के हिसाब से अच्छा फिटनेस कर सकते हैं, कि जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई कंपटीशन नहीं खेलता हूँ और मैं कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं हूँ। मैं जस्ट एक रेगुलर आम इंसान हूँ जो रोज़मर्रा की लाइफ में जीता है, लेकिन एक फिटनेस के साथ जीना चाहते हैं। और वही फिटनेस आपके साथ भी शेयर करते हैं कि आप लोग भी मोटिवेट हो और अपने लाइफस्टाइल को एटलीस्ट थोड़ा हेल्दी कर लो तो बीमारियों से बचोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हाउ टू डू अ लीन बल्क और हाउ टू डू अ क्लीन बल्क। जनरली मेनली ये बात होता है कि अगर कोई एक बिगिनर जिम ज्वाइन कर रहा होता है तो उसे यही बोला जाता है कि फर्स्ट डू अ बल्क, डर्टी बल्क उसे आप बोल सकते हो, और डू अ लॉट्स ऑफ बल्क एंड डू अ कट। बल्क अच्छा टाइम के लिए करो और उसके बाद एक कट करो, सो आपका बॉडी एक अच्छा उभर के निकल के बाहर आएगा। सो फॉर अ स्किनी गाय जो बहुत ज़्यादा ही पतला है, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मे बी ये शायद काम कर जाए, अच्छा है। बट जो अगर एक एवरेज इंसान है, एक अच्छा फिटनेस है, तो उसके लिए मैं ये चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा कि डू अ डर्टी बल्क। क्यों, वो अभी आपको हम बता रहे हैं। जब आप डर्टी बल्क करते हो तो उस डर्टी बल्क में जो है मसल्स के साथ भी जो है आप बहुत सारा फैट्स को स्टोर कर लेते हो। और वो फैट्स जो है अगर उसे आप विद टाइम कट नहीं करोगे तो आपके बॉडी शेप को बहुत ही गंदा कर देता है। जैसे कि मैं अपना ही आपको बता दे रहा हूँ, मैं पहले 69-70 केजी का हुआ करता था और मेरा बॉडी एक अच्छा फिट बॉडी था। लेकिन 2020 के बाद जब मेरा शादी का टाइम आ रहा था तो उस टाइम मैंने भी जो है डर्टी बल्क को फॉलो किया था। और 70 केजी बॉडी वेट के हिसाब से 23-2500 मेरा कैलोरीज रिक्वायर्ड था और मैं 3000-3500-3600 कैलोरीज मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके साथ मेरे बॉडी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया था, मेरा बॉडी का साइज़ भी बढ़ा था, लेकिन उस साइज़ के साथ जो है मेरे बॉडी में बहुत सारा फैट्स भी आ गया था। लेकिन उस टाइम मेरा मेनली पर्पस ये था कि भाई मुझे कपड़े के ऊपर चौड़ा दिखना है, और जो कि मैं दिख रहा था। लेकिन जब कपड़ा खोलो तो वो बॉडी एक अच्छा शेप का नहीं हो रहा था। लेकिन मैं क्या था कि मैं जिम को कंटिन्यू रखा था तो बॉडी का फिर भी कहीं ना कहीं वो मेरा शेप बच गया था। लेकिन 4-5 साल के ड्यूरेशन के बाद अब ऐसा हुआ कि लोग मुझे जिम में भी टोकने लगे थे कि अब तेरा वो बॉडी जो है जिम वाला बॉडी नहीं दिखता है, अब तेरा बॉडी जो है थोड़ा मोटापा जैसा दिखने लगा है। तो मैंने भी फिर फैसला किया, चलो काफ़ी दिनों के लिए जो है हमने ये बल्क को, अच्छा लॉन्गर पीरियड के लिए हमने जो है ये अपने बल्क को मेंटेन कर लिया है, सो इट्स टाइम टू कट। जबकि अगर ऐसा होता कि मैंने जो वो 10 से 12 केजी मैंने जो पुट ऑन किया था, अगर मैं उसी दौरान एक कट कर लेता तो हो सकता है मेरा बॉडी और अच्छा निकल के बाहर उस टाइम में आ जाता। बट मैंने डील दे दिया था कि चलो हटाओ, कपड़े के ऊपर हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं और मुझे वही चाहिए था, और पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया था। और आर्म्स का साइज़ भी अराउंड 16 इंच के आसपास जा रहा था। तो ये सब चीज़ अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने भी जो है उस डर्टी बल्क को कंटिन्यू रखा और मैंने जो है बस मैं अपना जिम जाता था और अपना कैलोरीज को ट्रैक करता था, लेकिन इन डर्टी बल्क पे। सो जब लोगों ने मुझे टोकना स्टार्ट की कि भाई टी शर्ट्स खोलने के बाद तुम्हारा जिम वाला बॉडी नहीं दिख रहा है, तुम एक मोटा जैसा दिख रहे हो, तो मैंने भी फिर फैसला लिया कि बहुत हो गया है, इट्स टाइम टू चेंज। और फिर मैंने लास्ट ईयर रमज़ान के बाद 84 अराउंड 82-84 केजी मेरा वज़न उस टाइम हो रहा था। तो उसके बाद जो है मैंने अपना कट करना स्टार्ट किया और आज अब जाके जो है मैं 68.5 केजी पे आके होल्ड हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरा बॉडी बहुत फ्लैट फिर दिखना स्टार्ट हो जा रहा था, वो कट वाला शेप नहीं आ पा रहा था। तो इस वजह से मैंने अपने कट को समझ लीजिए 12 से 14 किलो या 15 किलो के आसपास मैंने अपना वज़न को कम करने के बाद, एक प्रॉपर तरीके से कट करने के बाद, अब मैं लीन बल्क के जर्नी में स्टार्ट हो गया हूँ। और वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि लीन बल्क क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको डर्टी बल्क को समझा दिया कि डर्टी बल्क क्या होता है, अब स्टार्ट करते हैं कि लीन बल्क क्या होता है। सो लीन बल्क में क्या होता है कि पहले आप जिस भी बॉडी वेट में हो, अगर आप ओबीस की तरफ हो, मीन्स आप मोटे हो, तो लीन बल्क फिर आपके लिए नहीं है। पहले तो आपको एक प्रॉपर कट के लिए मीन्स एक आपको फॉलो करके कट करना होगा अपने बॉडी को अराउंड
12 to 15% बॉडी फैट के आसपास में लाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप फिर लीन बल्क करोगे तो एक अच्छा आपका फिर लीन बल्क होगा। तो लीन बल्क में मेनली क्या होता है कि पहले आपको अपना बॉडी वेट का कैलोरीज निकालना पड़ता है कि अगर 70 किलो आपका बॉडी वेट है तो 70 किलो के लिए आपको कितना अपना कैलोरीज को रोजाने डेली लाइफ में आपको खाना पड़ेगा ताकि आपका वो 70 किलो का वेट मेंटेन रहे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा कैलोरीज निकल के आता है उस कैलोरीज से हम जो है 200 से 300 का प्लस कर देते हैं। मीन्स अगर 2300 कैलोरीज आ रहा है तो हम उसे 2500 से 2600 कैलोरीज में जो है खाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल वापस से फिल होना स्टार्ट होगा, जिससे बॉडी में जब ग्लाइकोजन फिल होगा कार्ब्स का इंटेक अंदर घुसेगा तो आपको एनर्जी भी मिलेगा, आप एक सरप्लस में भी जाओगे और आपका बॉडी जो है थोड़ा फुलर भी देखना स्टार्ट होगा। प्लस आपको अपना प्रोटीन इंटेक जो है बॉडी वेट इंटू 1.5 1.6 के आसपास में रखना होगा और हेल्दी फैट्स जो है आपको लगभग बॉडी वेट इंटू 1 आप कर लो, मतलब अगर मान लो आप 70 किलो के आसपास हो तो, या 1.2 1.5 के आसपास कर लीजिए। तो 70 किलो का अगर आप हो तो 70 ग्राम्स ऑफ फैट्स या आइदर या फिर 80 to 90 ग्राम्स ऑफ फैट्स आप लोगे। तो इसके साथ प्लस आपको अपना जो है डेली का अप्रॉक्स 6 to 8 के या 5 to 7 के स्टेप्स, मीन्स 6000 से 7000 स्टेप्स के आसपास में जो है डेली आपको जो है वॉक ज़रूर अपने इस लीन बल्क के जर्नी में भी रखना है। और उसके साथ साथ जो है वीक में 2 दिन एटलीस्ट आपको 15 से 20 मिनट का एक HIIT करना है या कार्डियो आप बोल सकते हो करना है, जिससे आपका हार्ट जो नॉर्मल रेट में ब्रीद हो रहा है उससे वो थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि इस तरीके से आपको थोड़ा सांस आपका खुले। इससे क्या होगा कि आप अपने बॉडी में एक तो 200 से 300 का सरप्लस आपने जो किया है तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आपके बॉडी में जो है फैट्स आएगा, बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में फैट्स नहीं आएगा, जो विजिबल आई से बहुत कम ही आपको दिखेगा। अगर आप अपने फोटोज़ को डे टू डे या वीक बाय वीक आप क्लिक करोगे तो थोड़ा बहुत आपको मे भी चेंजेस दिखेगा। तो वही मैं कह रहा था कि आपको अपना 200 से 300 के सरप्लस में जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन फिल होगा, आपको अपना प्रोटीन इंटेक को सही रखना होगा। बॉडी वेट इंटू 1.5 1.6 आप बोल सकते हो, उतना 2 और उतना जाने का दरकार नहीं है क्योंकि बिकॉज वी आर अ नॉर्मल गाई, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है। और आपको फैट्स अपना बॉडी वेट इंटू 1.2 1.5 1 के आसपास आपको रखना होगा। सो दिस इज़ वॉट लीन बल्क इज़। और इसके साथ आपको अपना वीक में 3 से 4 दिन जो है नो योर ट्रेनिंग, आपको एक्सरसाइज रखना होगा। क्या होगा कि वो एक्सरसाइज आपकी बॉडी को एक अच्छा पावर भी देगा, शेप भी देगा। उसके साथ आपको अपना जो है कार्डियो के शक्ल में वीक में 2 से 3 दिन या आप 2 दिन बोल लो 15 से 20 मिनट का आपको कार्डियो रखना होगा और डेली आपको 6 to 7 के स्टेप्स ऑफ वॉकिंग करना होगा। तो अगर आप ये सब चीज़ को पूरा फॉलो करोगे और अपने खाने को जो है रोज़ आपको ट्रैक करना है, उसी खाने के मीन्स जो कैलोरीज निकल के आ रहा है उसी कैलोरीज की बाउंड्री में आपको खाना है, उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं करना। अगर आप एक्सेस करोगे तो फिर वो लीन बल्क जो है आपका डर्टी बल्क की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँ तो फर्स्ट इज़ नो योर कैलोरीज। पहले अपने कैलोरीज को जानो कि आपकी बॉडी वेट के लिए फर्स्ट थिंग नो योर कैलोरीज की अपना आपके बॉडी वेट के लिए, उस बॉडी वेट के लिए कितना कैलोरीज चाहिए, उससे 200 से 300 का आपको सरप्लस लेना है। ओके। सेकंड थिंग इज़ नो योर ट्रेनिंग, कि आप क्या ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप जब बॉडी बिल्डिंग मीन्स एक वेट लिफ्टिंग आप करोगे तो वो आपकी बॉडी को एक अच्छा शेप देगा। थर्ड थिंग इज़ कि अपने प्रोटीन इंटेक को जो है प्रॉपर रखिए, क्योंकि प्रोटीन रिकवरी में भी हेल्प आउट आपको करेगा। फोर्थ थिंग इज़ कि मैं बोलना चाहूँगा कि अपने रिकवरी के ऊपर भी ध्यान दीजिए, कि अगर आप अपने रिकवरी के ऊपर में ध्यान दीजिएगा, जैसे रिकवरी से मेरा कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, इसे आप अपना ध्यान दीजिएगा। जो मैं चौथा पॉइंट कह रहा हूँ कि अपने रिकवरी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो रात के समय जब आप रिकवर होगे तो नेक्स्ट डे फिर आप चार्ज होके पूरा मॉर्निंग टू नाइट एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकोगे। और फिफ्थ एंड लास्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा कि बल्किंग के दौरान कार्डियो को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि मैं जब डर्टी बल्क किया था तो मैंने कार्डियो को जान के मिस किया था। क्यों? कि भाई अगर मैं कार्डियो करूँगा तो मेरा जो बल्क है वो स्लो डाउन हो जाएगा और मुझे वो रिजल्ट नहीं आएगा, जो कि मैं गलत था इस चीज़ के बारे में। सो ये 5 पॉइंट्स मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और डर्टी बल्क के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लीन बल्क इज़ अ स्लो प्रोसेस। मीन्स आप समझ लो कि 2 से 4 महीने का एक आप लीन बल्क कर रहे हो, 2 से 4 किलो आपने मसल या वेट आपने पुट ऑन किया है, जिसमें मान लीजिए कि अगर आपका 2 किलो मसल है तो 1 kg या आधा kg के आसपास आपका उसमें फैट होगा। और फिर 1 महीने से 1.5 महीने का आप मिनी कट करोगे, यही कंटिन्यू प्रोसेस करते रहोगे तो 1 से 2 साल के अंदर में एक अच्छा आपको
बॉडी का शेप निकल के आएगा। लेकिन आप जब डर्टी बल्क करते हो तो डर्टी बल्क में जो है आपका मसल के साथ फैट भी आता है। और ये बात आपको बताना चाहेंगे, जो हमारे बॉडी में फैट का सेल्स जब वो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 8 मीन्स वो मल्टीप्लाई जो होता जाता है, तो वो फैट आपके बॉडी में रह जाता है। जब आप कट भी करोगे तो आप सोचोगे कि फैट तो पूरा चला गया बॉडी से, लेकिन जहाँ थोड़ा सा आपने अपने डाइट को ख़राब किया, वो उससे भी ज़्यादा ख़राब तरीके से, लास्ट टाइम से भी ज़्यादा ख़राब तरीके से होके आएगा। तो इसलिए नेवर डू अ डर्टी बल्क। अगर आप एक नॉर्मल फिट मीन्स एक एवरेज आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो डर्टी बल्क मत कीजिए, लीन बल्क कीजिए। क्योंकि अगर आप डर्टी बल्क करोगे तो वो फैट का सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो फैट का सेल्स जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके बॉडी में रह जाएगा। जब आप कट करने के बाद छोड़ोगे वो उससे ज़्यादा ख़राब होके वापस में आएगा। ये मैं कहना चाह रहा था। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि अगर आप इतना कुछ फॉलो नहीं कर सकते हो जैसे मैं फॉलो कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 10-12 साल से जिम जा रहा हूँ, फिटनेस के लिए था और इतना कुछ पता था, बट कभी उतना फॉलो नहीं करते थे। बेसिक्स बहुत फॉलो करते थे, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको एक जनरल हिसाब से सिर्फ अपना फॉलो करना है, आप जनरली अपना कैलोरीज को निकालो कि मेरा क्या कैलोरीज निकल के आ रहा है। कैलोरीज निकालने का दो तरीका आपको बता दे रहे हैं कि आइदर आप गूगल में जाके सर्च करो कैलोरीज कैलकुलेटर, वो निकल के आ जाएगा, उससे आप कर लो। और दूसरा भी है, जो भी आपका बॉडी वेट है, बॉडी वेट इंटू 2.2 इंटू 15, आप इसे भी करके देख लेना। जो कैलोरी कैलकुलेटर से आएगा और जो ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, दोनों का रेशियो जो है सेम ही रहता है। तो अपने कैलोरीज को आप ट्रैक करो, रोज़ाना 6 से 7 हज़ार स्टेप्स आप वॉकिंग करो अगर आप जिम नहीं जा सकते हो। और घर में वीकली 2 से 3 दिन जो है 10 मिनट ही पुशअप्स कर लीजिए, स्क्वाट्स कर लीजिए। अगर आपका कुछ हैंगिंग वाला वो है तो पुलअप्स कर लीजिए। ये सब बेसिक्स कीजिए और इस चीज़ को आप फॉलो करके चलिए, तो आप देखिएगा कि एक अच्छा आपका बॉडी का शेप है। सो यही था ओवरऑल, व्हाट इज़ अ क्लीन बल्क, व्हाट इज़ अ डर्टी बल्क, व्हाट इज़ अ लीन बल्क। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि मैं जो ये लीन बल्क और जो मैंने कट किया है, जो मैं लीन बल्क कर रहा हूँ, मैं सब जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि मेरा भी जो मैं ये प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ कि अच्छा रिजल्ट आउट होके आए, ख़राब ना हो। बस यही कहना था। तो इस वीडियो को और इस ब्लॉग को अब यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी और एक न्यू ब्लॉग के साथ। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, प्यार भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।